जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग को खान सर का जो पॉकेट जीके सम्मान ज्ञान जो सेकेंड एडिशन आया है उसी का हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री पूरा मेडिवल हिस्ट्री पूरा ख़त्म करवा दिए। सॉरी मेडिवल का तो एंशियंट हिस्ट्री पूरे ख़त्म करवा दिए। आज हम मेडिवल हिस्ट्री का चैप्टर 1 इसमें 13 दिले हैं, जिसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण एक ही वीडियो में फॉर ऑल एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम बाई गुलशन गुप्ता के द्वारा कराया जाएगा। एक सीट तभी पक्का होगा जब लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 एक ही वीडियो में पूरा थ्योरी कंप्लीट कराएंगे। चैप्टर का नाम है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो मेडिवल हिस्ट्री का चैप्टर 1 मध्यकालीन इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण जिसमें दो भागों में हुआ था। पहला किया था दोस्तों अरब मुस्लिम आक्रमण किया था, दूसरा बार तुर्की मुस्लिम आक्रमण किया था। अरब मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम किया था दोस्तों। अरब मुस्लिम आक्रमण कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 एडी में हुआ था, 712 ईस्वी में। भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था दो भागों में, कौन कौन? अरब मुस्लिम आक्रमण और तुर्की मुस्लिम आक्रमण। इसमें अरब मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में किया था, और तुर्की मुस्लिम आक्रमण में 3 को किया था। मोहम्मद गजनबी जो 1000 ईस्वी में 1000 एडी में, और मोहम्मद गौरी 1175 में, और दिल्ली सल्तनत, इसको 3 भागों में। इसमें भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत में अरब मुस्लिम आक्रमण। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में बुंदेल और उपदेल के नेतृत्व में हुआ था। बुंदेल और उपदेल के नेतृत्व में हुआ था। यह दोनों ही आक्रमण असफल हुए, लेकिन वे दोनों किए भारत पर आक्रमण, लेकिन ये दोनों क्या हो गए? असफल हो गए। भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब का मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन बने? मोहम्मद बिन कासिम बने। सफल थे, लेकिन इससे पहले हुआ था 2 में, लेकिन यह क्या हुआ? असफल हो गया था। इसने 712 ईस्वी में रबाड़ के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। लेकिन इस जो सिंध के राजा था वो दाहिर को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और राजा दाहिर चंच का वंशज था। चंच का क्या था? वंशज था। उसी समय सिंध की राजधानी क्या? ब्राह्मणवाद या अरोही थी। उस सिंध की राजधानी कहाँ था? ब्राह्मणवाद या अरोही थी। अरबों की सिंध का प्रमाण फारसी ग्रंथ। अरबों का सिंध विजय का प्रमाण क्या था? फारसी ग्रंथ चंचनामा फतहनामा नामक ग्रंथ से मिलता है। इसकी जानकारी चंचनामा या फतहनामा नामक ग्रंथ से मिलता है। यह सम की जानकारी, जिसकी रचना अली अहमद ने की थी। पूछेगा चंचनामा पुस्तक का लेखक किसने किया था? तो अली अहमद ने किया था। अली अहमद ने इस पुस्तक की अरबी भाषा की रचना अबू मुईसरी क्या था? मुआ असीर ने किया था। भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन दौलत लौटना। मतलब इसका मोहम्मद बिन कासिम का क्या था? इसका भारत पर आक्रमण करने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, ना कि राज्य विस्तार करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि धन दौलत लूट का इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ना कि आया कि हम राज्य विस्तार करेंगे। विस्तार करने के उद्देश्य से नहीं आया था। मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। 713 ईस्वी में, मतलब 713 ईस्वी में मुल्तान को क्या किया? जीत लिया। और यहाँ से उसे इतना अधिक सोने की भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाता है। मुल्तान को जीता, यहाँ से इतना सोना मिला, इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। कौन नगरी? स्वर्ण नगरी। इसने जीते हुए क्षेत्र को राजधानी अलम सूरा को बनाया। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारत ने और कुछ भारतीय संस्कृतियों को अरबवासियों ने अपनाया। अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण को परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत से खगोल शास्त्र, अंकगणित,
चिकित्सा शास्त्र और दार्शनिक के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसके प्रचार पूरे यूरोप में किया गया। पूरा यूरोप में किया गया। अब देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम अरब वासियों ने मुस्लिम ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया। अब सर्वप्रथम अरब वासियों ने हिंदू कहा, किसको? मतलब हम भारत वाले लोग को सर्वप्रथम हिंदू कौन कहा था? तो अरब वासियों ने कहकर संबोधित किया और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा गया। इसी के नाम पर क्या रखा गया? हिंदुस्तान रखा गया। अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ। इसी समय पर्दा प्रथा का विकास तीव्र गति से, इसके साथ जजिया, जकात और खराज जो भू राजस्व नामक के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया। पूछेगा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर सर्वप्रथम लागू किया था? यस। पूछेगा, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। जजिया और गैर मुसलमानों से लिए गए वाले एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। क्या था? सुरक्षात्मक कर था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर 5 लोगों से मुक्त किया, मतलब छोड़ दिया। किसको किसको छोड़ा? बच्चा से जजिया कर नहीं लिया जाएगा, बूढ़ा से नहीं लिया जाएगा, ब्राह्मण से नहीं लिया जाएगा, विकलांग से नहीं लिया जाएगा, औरत से नहीं लिया जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम का 5 लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक आने के बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। मुगल बादशाह अकबर ने 564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया, लेकिन 564 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर क्या समाप्त कर दिया। औरंगजेब 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लागू कर दिया, लेकिन एक शासक जजिया कर खत्म किया, लेकिन एक शासक फिर कर दिया। कौन? औरंगजेब 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लागू कर दिया। नोट में, एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब थे जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूल लिया, लेकिन औरंगजेब ऐसा शासक था अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूल लिया। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला समाप्त कर दिया। संपूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त करने का श्रेय किसे मिलता है? मोहम्मद शाह रंगीला जो बादशाह समाप्त कर दिया। अरब ने सिंध में ऊँट पालने की प्रथा और खजूर की खेती को प्रारंभ किया। मतलब अरब ने सिंध में ऊँट पालने की प्रथा और खजूर की खेती का प्रारंभ किया। अरब जो थे दोस्तों, वो ऊँट पालने की प्रथा भी दिखाएं और खजूर की खेती करने के भी प्रारंभ किए थे दोस्तों। चंचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई। इस चंचनामे में मिलती है। भारत पर तुर्की आक्रमण। अब अरब आक्रमण खत्म हुए, अब तुर्की आक्रमण। भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्की को दिया जाता है। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे? तुर्की को दिया जाता है। तुर्की चीन की उत्तरी पश्चिम सीमा पर निवास करने वाले एक लड़ाकू बर्बर जाति था जो उभय वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म का अपना लिया। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म अपना लिया। इसका उद्देश्य विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना, लेकिन तुर्की का उद्देश्य था विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। अल्फ्तगीन ने 932 ईस्वी में अफगान प्रदेश में गजनी साम्राज्य की स्थापना किया, इसकी राजधानी गजनी बनाई। लेकिन अल्फ्तगान ने 932 ईस्वी में अफगान प्रदेश की गजनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ? गजनी बनाई। गजनी वंश के अन्य नाम यामनी वंश भी था। गजनी वंश का अन्य नाम क्या था? यामनी वंश भी था। भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी सुब्तगीन था। भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी सुब्तगीन था। कौन? सुब्तगीन था। प्रथम तुर्की आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। प्रथम
तुर्की आक्रमण के समय, जब प्रथम तुर्की आक्रमण हुआ था, उसी समय पंजाब में शाही वंश का शासक था जो जयपाल शासन कर रहे थे। सुबुक्तगीन अलफ्तगीन का गुलाम था। सुबुक्तगीन अलफ्तगीन का गुलाम था, जो बाद में अलफ्तगीन दामाद बन गया। बाद में क्या बन गया? दामाद बन गया। इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशवार में पराजित कर दिया। बाद में क्या हुआ? पराजित कर दिया। अब मोहम्मद गजनबी आए। मोहम्मद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र मोहम्मद गजनबी था, जो अफगान के गजनी में रहने वाले था। मोहम्मद गजनबी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गए। 998 ईस्वी में क्या? 998 में गद्दी पर बैठे। अपने पिता के काल में महमूद गजनबी खुरासान के शासक था। सर हेनरी एलियट के अनुसार 1000 से 1027 के बीच 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार? 17 बार आक्रमण किए थे। इसने मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आक्रमण किया था। इसने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया। उसी समय इसकी राजधानी बेहिंद अथवा उदभंडापुर थी। यह समय के शासक जयपाल थे। जयपाल एकमात्र शासक थे जो पराजित होने पर जयपाल एकमात्र शासक हैं जो पराजित होने पर आत्महत्या कर लिए। मतलब पराजित होने पर क्या कर? आत्महत्या। 1005 ईस्वी में मोहम्मद ने मुल्तान पर आक्रमण किया और वहां के शासक कारमित संप्रदाय का फतह दाऊद को पराजित किया। इसने पुनः 1008 ईस्वी में नगरकोटा पर हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष को गजनी ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया। 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सर्वप्रथम गंगा घाटी के क्षेत्र पर आक्रमण किया और इसी समय यहाँ गुर्जर प्रतिहार शासक जयपाल का शासन था। इसकी राजधानी कन्नौज थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। महमूद गजनबी को बूत सिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। बूत सिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। भारत में महमूद गजनबी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से 1026 में सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत पर आक्रमण किया था। यह एक शिव मंदिर था। उसी समय यहाँ के शासक भीम प्रथम था। यह युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। महमूद इसी मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया। इसकी कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान वापस लौट गए। 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। उन्होंने पराजित कर दिया क्योंकि सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को जाट के क्षति पहुंचाई। फारूकी, उतवी, फिरदौसी, अलबरूनी जैसे विद्वान गजनबी के दरबार में रहते थे। उतवी ने किताब उल यामनी की रचना की। उतवी ने महमूद गजनबी के आक्रमण के जिहाद की संज्ञा दी। फिरदौसी शाहनामा लिखी, जबकि अलबरूनी ने अरबी भाषा में किताब उल हिंद मतलब तहकीक ए हिंद लिखा। अलबरूनी इतिहासकारक, दार्शनिक और संगीत था। इसका वास्तविक नाम अबूरे हान या मोहम्मद बिन अहमद था। अलबरूनी खीवा का रहने वाला था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन था? अलबरूनी था। चांदी के सिक्का पर संस्कृत मुद्रा लेखन गजनबी ने प्रारंभ किया था, जिसके एक तरफ अरबी भाषा, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। महमूद गजनबी के बगदाद के खलीफ अल कादिर मिल्लाह ने मुल्तान कहकर संबोधित किया और खलीफ ने इसको यामनी उद्दौला और यामनी उद मिल्लाह की उपाधि से सम्मानित किया। महमूद गजनबी के सिक्कों पर अमीर महमूद शब्द का अंकित मिलता है। 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी के असाध्य रोग मलेरिया से मृत्यु हो गए।
महमूद गजनबी प्रथम शासक था जिसने मुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनबी का सेनापति अजय मुल्तान था। महमूद ने बहुजातीय सेना का गठन किया। इसकी सेना में अरब, तुर्की, अफगान और हिंदू सैनिक भी शामिल थे, जिसने उसका एक हिंदू सेनापति तिलक भी था। गजनी वंश का अंतिम शासक खुसोर मलिक था, जिसकी हत्या मोहम्मद गौरी ने किया था। तुर्की आक्रमण का दूसरा चरण महमूद गौरी। तुर्की एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान का क्षेत्र का था। इसके दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया। इसका पूरा नाम मोहम्मद गौरी या मुयाजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। इसे गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, इसे गौरवंश मोहम्मद भी कहा जाता है। गौरवंश जो प्रधान था उसका नाम संसबानी था। मोहम्मद गौरी इस वंश का शक्तिशाली शासक था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी प्रदेश शासक बना। 1175 में इसमें मुल्तान और सिंध पर आक्रमण किया। 1178 में पठान या गुजरात में पर आक्रमण किया। उसी समय वहाँ के चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय ने मूलराज द्वितीय के शासक जो गौरी के बुरी तरह से पराजित किया। यह तुर्की आक्रमणकारियों ने पहली पराजय था, अर्थात मोहम्मद गौरी की भारत पर पहली पराजय था। मोहम्मद गौरी 1179 ईस्वी में पेशवार, 1181 में लाहौर, 1184 में सियालकोटा को जीता था। इसने पंजाब के भांडिट पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। 1191 ईस्वी के तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गौरी को पराजित कर लिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया और उनकी हत्या करवा दी गई। मोहम्मद गजनबी का सेनापति मलिक अजय मुल्तान था। इतिहासकारक B.S. स्मिथ ने कहा कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफल निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण परिणाम मात्रा थे। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने मेरठ में अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली। 1194 में चंदवार के युद्ध में फिरोजबाद उसने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी गुलाम तथा सुबुद्दीन का ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, जो 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों को विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो 1203 ईस्वी में बिहार विजय, 1204 से 5 में बंगाल विजय तथा 1206 में असम पर आक्रमण किया। बिहार को जीतने वाले प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाई। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अलीम दर्न खिलजी ने कर दिया। बख्तियार खिलजी बंगाल आक्रमण के समय वहाँ के सेना वंश के शासक लक्ष्मण सेन की शासक था, जिसकी नदियों थीं। गौरी के समय सिक्कों पर हिंदी देवी लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र का अंकन मिलता है। उन पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन असम अंकित है। मोहम्मद गौरी के साथ
प्रसिद्ध चिश्ती संत मोहन चिश्ती भारत आए थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था तथा जयचंद को परास्त करने के बाद गौरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों को कुबुस्तीन ऐबक को सौंप कर वापस गजनी लौट गए। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्त प्रदान किया। 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोकर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी तीन प्रमुख गुलाम थे: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्दोज और कुबाचा। भारत पर कागज का उपयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो। अगला चैप्टर आएगा दोस्तों दिल्ली सल्तनत, जो एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। आप लोग का दिन शुभ हो।